एक फल वाली है, वो फल बेचने निकलती है अपने गांव से और वो रोज गोकुल आती है, लेकिन वो सिर्फ एक व्यक्ति को उन फलों को सौंपती है, वो कृष्ण, किसी को नहीं सौंपती। कोई ऐसा व्यापारी होगा जो सामान खरीदे और एक ही व्यक्ति को दे और बच जाए सो घर ले जाए, कायदे से उसको पूरा बेचना चाहिए? वो नहीं बेचती। उसका नाम है सुखिया। रोज आती, द्वार पर खड़ी हो जाती, भगवान अनाज हाथ में लेते, ऐसे पहले अनाज के बदले चीजें मिलती थी, एक्सचेंज होता था, तो ऐसे लेके आते, थोड़ा यहां बीच में टपकता ही रहता, छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे, और लाके उसकी गोद में ऐसे पटकते थे अनाज। तो वो सुखिया रोज अपने हाथों से भगवान को फल खिलाती थी। आप विचार करके देखिए कि उसके क्या पुण्य रहे होंगे कि वो फलों को सौंप रही है भगवान को। अब इसका हम तत्व दर्शन देखें तो इसका तत्व दर्शन है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को सौंप के अकर्म, जो कर्म अकर्म की व्याख्या है उसमें जाते हैं, तो हम मुक्त होने की तैयारी कर लेते हैं। हम अपना कर्मफल जब ईश्वर को सौंपेंगे तो एक दिन ये आएगा कि आपको कुछ कहने करने की जरूरत नहीं होगी, आपके लिए जो उपयुक्त होगा वो कर देगा। और ये घटना घटी, रोज आने वाली रोज आने वाली रोज आने वाली उस सुखिया के साथ घटना ये घटी। एक दिन जब वो घर पहुंची तो अनाज के दाने पूरी डलिया में चमचमा रहे थे, वो जवाहरात हीरे मोती बन चुके थे। और ये सोच के सुखिया बार बार विचार कर रही थी कैसे हुआ। तो ये सिर्फ दर्शन ये है कि उसके पास वास्तव में वही फल थे, वास्तव में वही सामग्री थी, घर में बच्चे भूखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पहले वो भोग लगाने जाती थी भगवान श्री कृष्ण को, जो बचा हुआ होता था वो लेकर आती थी अपने बच्चों को और घर को खिलाती थी, उसके बाद भोजन प्रसादी कुछ करती थी, ये उसका नियम था। और भगवान को रिझा लिया उसने। लेकिन कभी सुखिया ने ये नहीं कहा था कि मुझे ये सब चाहिए। हम कह रहे हैं भगवान हमें ये दे दो वो दे दो, अरे भगवान को सब मालूम है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। और उसे हम जो बताएंगे वो बहुत छोटा बताएंगे, क्योंकि उसके हजारों हाथ हैं। हम एक मुंह से मांग रहे हैं, वो हजारों हाथों से देने वाला है, इसलिए उसको ही देने दो। वो देगा तो विराट देगा, बड़ा देगा, क्योंकि वो विराट है, वो विराट पुरुष है। हम मांगेंगे तो छोटा मांग लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। सुखिया, ये सुखिया का दर्शन है। तो सुखिया कौन है? फिर प्रश्न ये आता है, जिसने सर्वस्व कृष्ण को सौंप दिया है, असली वही सुखी है, उसके अलावा कोई सुखिया नहीं है। सुखिया एक संसार में जिसके दाता राम, वही सुखी और कोई नहीं। जो ये मान बैठा है कि राम ही कर रहा है, करने वाला वही है, उसके अलावा कोई नहीं है, वो सुखी है। जो ये मान लेता है, ये जान लेता है, जिस कंफ्यूजन है कि मैं कर रहा हूं, वही उसके जीवन का दुख बन जाता है, मामला बिगड़ता है, बहुत बिगड़ता है। चर्चा आती है कि इस तरीके से लीलाएं भगवान करते रहे और लगभग 9 वर्ष की आयु हो गई, लीलाएं चलती रही। लेकिन इस बीच उनके द्वारा अनेक लीलाएं ऐसी थी जो निरंतर भाव से हो रही थी, की जा रही थी। उन्होंने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, अनेकों मारा, कालिया को मारा। कालीनाग आके बैठ गया यमुना जी में। यमुना है भक्ति महारानी, और भक्ति में कभी भी विष आएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। उस विषधर को हटाने के लिए भगवान यमुना जी में प्रवेश करते हैं, उसको दंड देते हैं और उसको निष्कासित करते हैं। कहने का तात्पर्य कि अपनी भक्ति में कभी तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने सदगुरु से या फिर जो मंत्र मिला है उसको बढ़ा दो,
बढ़ाओ उसको जितना बढ़ा सकते हो, क्योंकि वही शोधन करेगा, कोई और शोधन नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो, वो शोध देगा उसे। जब तुम्हें लगे कठिन समय है, स्थितियां विपरीत हैं, बस साधो, सिद्ध कर लो उसको, और वो सिद्धि तुम्हारा कल्याण कर देगी, वो तुम्हें सिद्ध कर देगी, तुम्हें शुद्ध कर देगी, तुम्हें निर्मल कर देगी। कालिया अर्थात मन के अंदर जो कालीमा आ गई है, जो विष आ गया है, पाप आ गए, बुरे विचार आ गए, उन्हें कोई हटाएगा? वो हटाने वाला एक ही है, वो परमात्मा, कोई और नहीं हटा सकता। उसका नाम, उसकी कृपा, सद्गुरुओं का आशीर्वाद, संतों का दर्शन। जब आप अनेक परेशानियों में हो, संतों का दर्शन करो। मैं कई बार एक सूत्र बताता हूं लोगों को, और कई लोगों ने करके भी देखा उसको। जब तुम्हारे जीवन में बहुत विपदा आ जाए, जब तुम्हें ऐसा लगा अब बस मरने के अलावा कुछ नहीं बचा, जब तुम्हें ऐसा लगे, तो तुम्हारे जहां तुम रहते हो, किसी नगर में रहते हो, कहीं रहते हो, जितने मंदिर हैं, जितनी जगह हैं, वहां जाओ, मत्था टेको, और वहां के जो पुजारी, जो ब्राह्मण हैं, उनके पैर के अंगूठों का स्पर्श कर लो, और तुम 5-7 दिन ये करके देख लो, तुम्हारे परिणाम बदल जाएंगे। करके देख लो। मामला यह है कि ऊर्जा कम पड़ गई, इसलिए नेगेटिव ऊर्जा हावी हो गई, ऊर्जा को बढ़ा लोगे, वो शांत हो जाएगी। सिंपल। उस ऊर्जा में इतनी ताकत है। संतों का दर्शन करो, सेवा करो, जितना कर सकते हो करना चाहिए। भोजन बांटो, वस्त्र बांटो, और ये मत सोचो कि ये कौन है, क्या है। तुम अपना कर्म करो, बस अपने कर्म में ध्यान दो। तुम्हारा कर्म से जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें विचार नहीं करना है।